क्या आप भी बार बार खुद से वादे करते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा और अपने गोल पर पूरी तरह फोकस करूंगा, लेकिन हर बार वही होता है। 2 दिन सब सही चलता है, फिर पुरानी आदतें वापस खींच लेती हैं। शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई एक बार किया गया फैसला नहीं है। ये रोज का एक छोटा सा युद्ध है अपने अंदर की कमजोरियों से। ये किताब हमें बताती है कि अगर आप बार बार हार रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एक स्ट्रांग सिस्टम की कमी। आज के दौर में जहां हर पल कोई नया डिस्ट्रैक्शन हमारा ध्यान भटकाने आता है, वहां डिसिप्लिन ही एकमात्र हथियार है जो आपको अपने रास्ते पर टिकाए रखता है। सोचिए, अगर आप हर दिन वो कर पाएं जो आप जानते हैं कि करना जरूरी है, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन यही तो मुश्किल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। हम बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं लेकिन छोटे कदम रोज नहीं उठा पाते। हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हैं। और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी वैल्यू है। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो सोच, वो स्ट्रैटेजी और वो रियल लाइफ तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे, जिएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हैबिट्स, आपकी माइंडसेट और आपकी जिंदगी एक नए लेवल पर जाए, तो ये वीडियो सिर्फ एक सारांश नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। जहां मोटिवेशन साथ छोड़ देता है, वहीं से असली डिसिप्लिन शुरू होता है। जब हम किसी गोल की शुरुआत करते हैं, जैसे कि पढ़ाई में टॉप करना, बिजनेस शुरू करना, शरीर बनाना या कोई नई स्किल सीखना, तो शुरू के कुछ दिन हम बेहद मोटिवेटेड रहते हैं। मन में एक जोश होता है, एनर्जी हाई होती है और सब कुछ अचीवेबल लगता है। लेकिन धीरे धीरे वही एनर्जी धीमी पड़ने लगती है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगने लगता है, पढ़ाई या काम उबाऊ लगने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा आसान, ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं और फिर हम कहते हैं आज नहीं कर पाया, कल से फिर शुरू करूंगा। ये कल से कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही मोटिवेशन पर टिका होता है, जो कुछ घंटों या कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। यही शेल्डन हाउ हमें समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस टिकाऊ हो, तो आपको मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से जीना होगा। मोटिवेशन क्यों खतरनाक है? मोटिवेशन एक इमोशन है, जैसे खुशी, गुस्सा या जोश, और हर इमोशन की तरह यह भी टेम्परेरी होता है। आप एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और 2 घंटे तक इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो वो वीडियो याद नहीं आता। फिर आप स्नूज कर देते हैं और वही पुराना पैटर्न चलने लगता है। यानी मोटिवेशन एक्शन की शुरुआत तो करता है, लेकिन उसे जारी रखने की ताकत उसमें नहीं होती। अगर हम डिसिप्लिन ना सीखें तो क्या होगा? हम हर चीज को शुरू तो करेंगे लेकिन अधूरा छोड़ देंगे, खुद से वादा करेंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे, हमारी हैबिट्स वीक रहेंगी और सबसे जरूरी बात, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता जाएगा। जब आप बार बार अपने ही वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा होना बंद हो जाता है, और यह सबसे बड़ी हार होती है। अगर हम डिसिप्लिन सीख लें तो क्या होगा? आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, आपके एक्शन स्टेबल होंगे। हर दिन बिना मूड के हिसाब से आप छोटे छोटे स्टेप से अपने गोल को स्टेडली पूरा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। डिसिप्लिन आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो भले ही स्लो चले लेकिन हर दिन आगे बढ़ता है। अब सोचिए, रोहित नाम का एक लड़का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में वो पूरे जोश में था, टॉपिक प्लान कर लिए, रूटीन बना लिया। पहले 10 दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शंस आने लगे, दोस्तों के कॉल, सोशल मीडिया, ऑलस और उस इनविजिबल फीलिंग, आज पढ़ने का मन नहीं है। धीरे धीरे उसने पढ़ना कम कर दिया और फिर उसने अपने ही मन से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर बार इमोशन से हारता रहूंगा? उस दिन के बाद उसने एक सिंपल रूल बना लिया, हर दिन सुबह 6 बजे उठकर 5 घंटे पढ़ाई, चाहे मूड जैसा भी हो। शुरुआत में मुश्किल हुआ, लेकिन 15 दिन बाद यह उसकी आइडेंटिटी बन गई। 6 महीने में वो इतना कंसिस्टेंट हो गया कि बाकी लोग उसके टाइम टेबल को देखकर इंस्पिरेशन लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसने वो सीक्रेट समझ लिया था।
अनुशासन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन हो या नहीं। रूटीन आपका रास्ता है, मूड नहीं। अगर आप हर दिन सोचते रहेंगे कि आज करने का मन है या नहीं, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आपके मूड से बड़ा हो। एग्जाम्पल, पढ़ाई के लिए सुबह 7 से 10 तक फिक्स टाइम, वर्कआउट के लिए हर शाम 6 बजे, मोबाइल बंद करके 2 घंटे डीप वर्क का टाइम। हर दिन ये पैटर्न रिपीट करिए। ना एक्स्ट्रा सोचिए, ना एक्स्ट्रा मोटिवेशन ढूंढिए, बस रूटीन निभाइए। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन बन जाएगा। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यह समझाती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। बॉस, वो जो हर दिन मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। दो, और वो जो हर दिन डिसिप्लिन से खुद को बनाते हैं। जो पहला टाइप है वो हर बार एक्साइटेड होकर शुरू करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है, और जो दूसरा टाइप है वो स्लो, स्टेडी और अनस्टॉपेबल बन जाता है। शेल्डन हाउ की यही टीचिंग इस पहले चैप्टर में साफ दिखती है। अनुशासन ही वह फर्क है जो शुरू करने और पूरा करने के बीच होता है। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ को हर बार शुरुआत तक सीमित रखना चाहते हैं, या अब उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप हर दिन जीतते हैं? अगर हां, तो आज से एक सिंपल वादा कीजिए, मैं अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से जीऊंगा। छोटे लेकिन रोज के कदम बड़ी जीत की नींव रखते हैं। शेल्डन हाउ इस अध्याय में एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल बात कहते हैं। डिसिप्लिन कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, ये तो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी तभी बदलेगी जब कुछ बहुत बड़ा किया जाएगा, जैसे 10 घंटे की पढ़ाई, एक साथ सारी आदतें बदलना, एक ही दिन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। लेकिन इस किताब में लेखक हमें एकदम उल्टा सोचने की सलाह देते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। यानी अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो वही छोटे डेली एक्शंस आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल हम सब क्विक रिजल्ट के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाए, एक महीने में करियर सेट हो जाए, या 10 दिन में सारी हैबिट्स बदल जाएं। लेकिन असल में जो लोग अपनी जिंदगी में वाकई सफल होते हैं वो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते, वो छोटे छोटे डिसिप्लिन्स को कंसिस्टेंसी से दोहराते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन वो नहीं है जो कभी कभी करते हो, डिसिप्लिन वो है जो रोज करते हो। अगर हम इस सोच को इग्नोर करें तो क्या होगा? हम बार बार बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और थक कर छोड़ देंगे। हम हर बार हाई एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और खुद से निराश हो जाएंगे। हम प्रोग्रेस देखे बिना हार मान लेंगे और हम कभी खुद को भरोसेमंद नहीं बना पाएंगे। यानी बिना स्मॉल डेली हैबिट्स के डिसिप्लिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा, एक रियलिटी नहीं। अगर हम इसे अपना लें तो क्या फायदा होगा? आप स्ट्रेस के बिना प्रोग्रेस करना सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो करेगा, आप खुद को डेली प्रॉमिस पूरा करता देखेंगे और वो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और सबसे जरूरी, आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। आयुष एक ऐसा लड़का था जो यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहता था। शुरुआत में वो बहुत मोटिवेटेड था। उसने सोचा, हर हफ्ते 3 वीडियो डालूंगा। पहले हफ्ते उसने 2 वीडियो डाले, दूसरे हफ्ते सिर्फ 1, और तीसरे हफ्ते कुछ नहीं। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं बार बार ऐसा ही करता रहूंगा? शुरुआत करके रुक जाऊंगा? तभी उसने एक सिंपल फैसला लिया, हर दिन सिर्फ 1 घंटा डेडिकेटेड काम करूंगा, चाहे वीडियो बने या ना बने। वो बस रोज उस 1 घंटे को डेडिकेट करता, स्क्रिप्ट लिखता, रिसर्च करता, प्रैक्टिस करता। 2 महीने बाद उसका चैनल कंसिस्टेंट हो गया, ऑडियंस बढ़ने लगी और सेल्फ बिलीफ भी। आयुष ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस छोटा काम रोज किया, और वही उसका टर्न अराउंड पॉइंट बन गया। मिनी हैबिट्स से बनती है मैक्सिमम डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी कीजिए। एग्जाम्पल, पढ़ाई के लिए रोज सिर्फ 30 मिनट, वर्कआउट के लिए सिर्फ 10 पुशअप्स, किताब पढ़ने के लिए सिर्फ 2 पेज, मोबाइल से दूर रहने के लिए 1 घंटा फिक्स। जब आप इन मिनी हैबिट्स को डेली कर लेते हैं तो आपके अंदर एक भरोसा बनने लगता है कि मैं कर सकता हूं। यही भरोसा आपको डिसिप्लिन की डायरेक्शन में ले जाता है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का ये चैप्टर हमें बताता है कि आपका फ्यूचर आपके बड़े प्लान से नहीं बल्कि आपके छोटे डेली सिस्टम से बनता है। शेल्डन हाउ कहते हैं,
अगर तुम अपने एक दिन पर मास्टर बन गए तो पूरी जिंदगी पर भी बन जाओगे। इसलिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रॉमिस ही आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा जिसके बारे में आप अभी सिर्फ सोचते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने डेली हैबिट से खुद को डेली बेटर बनाता है? अगर हां, तो आज से सिर्फ इतना कीजिए, छोटा कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। टालना धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को निगल जाता है, बिना शोर किए। शेल्डन हाउ इस अध्याय में एक बेहद खतरनाक दुश्मन की बात करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना। यह कोई जोरदार दुश्मन नहीं है, यह चुपचाप आता है, धीरे धीरे आपके गोल्स को कमजोर करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको इस इल्यूजन में रखता है कि मैं करूंगा, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। किताब का यह चैप्टर जरूरी क्यों है? क्योंकि लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। वो हर बार कल पर टाल देते हैं, सोचते हैं अभी मन नहीं है। स्विंगाल, थोड़ा थक गया हूं। स्विंग, एक बार मूड आए तो कर लूंगा। यही टालने की आदत एक दिन इतनी गहरी हो जाती है कि चाहे आपके पास समय हो, संसाधन हो या सपना हो, आप फिर भी एक्शन नहीं लेते। प्रोक्रेस्टिनेशन सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को खोखला कर देता है। अगर इस आदत को ना बदला जाए तो क्या नुकसान होगा? आप हर बार इंपॉर्टेंट काम को डिले करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगेगी, आप गिल्ट और रिग्रेट से भर जाएंगे और सबसे बड़ा नुकसान, आप खुद पर भरोसा खो देंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा इल्यूजन देता है कि आप बिजी हैं, लेकिन असल में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। अगर इसे ओवरकम कर लें तो क्या फायदा है? आप समय पर काम पूरा कर पाएंगे, आपके अंदर एक नई क्लैरिटी और शार्पनेस आएगी, आप मोमेंटम में रहेंगे जिससे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और सबसे जरूरी, आप खुद को एक्शन टेकर के रूप में देख पाएंगे। डिसिप्लिन्ड लोग कभी परफेक्ट मूड का इंतजार नहीं करते, वो बस काम शुरू करते हैं। तन्वी एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी। हर बार क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलने पर वो एक्साइटेड होती, प्लानिंग करती, लेकिन एग्जीक्यूशन टालती रहती। कल से शुरू करूंगी, थोड़ा दिमाग क्लियर नहीं है। धीरे धीरे वो डेडलाइंस मिस करने लगी, क्लाइंट ट्रस्ट टूटने लगा और उसका कॉन्फिडेंस गिरता गया। फिर उसने एक सिंपल चीज अपनाई, 5 मिनट का नियम। उसने तय किया कि जैसे ही कोई काम सामने आए, वो बस 5 मिनट के लिए उसे करना शुरू कर देगी, चाहे जैसे भी मूड हो। उसे हैरानी हुई कि जो काम वो 2 दिन से टाल रही थी, वो 15 मिनट में पूरा हो गया, क्योंकि शुरुआत करना ही असली चैलेंज था। आज तन्वी न सिर्फ पंक्चुअल है, बल्कि क्लाइंट्स उसे टाइम बाउंड और रिलायबल समझते हैं। क्लैरिटी और छोटे स्टेप्स से नो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब या तो टास्क बहुत बड़ा लगता है या अनक्लियर होता है कि शुरुआत कहां से करें। इसका इलाज है, 1, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 2, पहले से तय कर लो कि किस टाइम क्या करना है। 3, और सिर्फ शुरुआत करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करनी है तो पूरे चैप्टर की चिंता मत करो, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ो। अगर ईमेल लिखनी है तो सिर्फ एक लाइन लिखो। अगर वर्कआउट करना है तो बस 2 मिनट स्ट्रेच करो। एक्शन छोटी हो लेकिन होनी जरूरी है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम की कमी नहीं है, ये क्लैरिटी की कमी है। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो काम को टालते नहीं, वो एक्शन को माइक्रो स्टेप्स में तोड़ते हैं। यानी वो अपने काम को इतना सिंपल बना देते हैं कि उसे टालना मुश्किल हो जाता है। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी रोज यही सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा? या अब वक्त आ गया है कि आप एक्शन लेने वाला इंसान बने जो क्लैरिटी से चलता है और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है। याद रखिए, छोटा शुरू करो, लेकिन आज ही शुरू करो। वो लोग जो सच में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं जो उनके लक्ष्य का समर्थन करता है। शेल्डन हाउ इस अध्याय में हमें एक बहुत अहम बात बताते हैं, डिसिप्लिन केवल आपके इरादों या इच्छा शक्ति, विल पावर का खेल नहीं है, यह आपके आसपास के माहौल से भी जुड़ा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो मैं अपने सारे गोल्स पूरे कर लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि विल पावर सीमित होता है और एक दिन थक जाता है।
यह अध्याय क्यों जरूरी है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे फैसलों और आदतों को गहरा असर पहुंचाता है। अगर आपका घर, ऑफिस या दोस्त ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपकी डिसिप्लिन कमजोर होगी। शेल्डन हाउ कहते हैं, जब आप अपना एनवायरनमेंट खुद कंट्रोल करते हैं तो आपका काम आधा पूरा हो जाता है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते तो क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, टीवी या अनचाहे लोग। मोटिवेशन गिरता है क्योंकि माहौल सपोर्ट नहीं करता। हम अक्सर बहाने बनाते हैं कि मुझे अच्छे सर्कमस्टेंसेस का इंतजार है, और सबसे बड़ा नुकसान, हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लें तो क्या फायदा होगा? काम करने में आसानी होगी क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, मन फोकस रहेगा जिससे क्वालिटी वर्क होगा। आप नेचुरल तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे बिना ज्यादा इच्छा शक्ति लगाए, और डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगी, ना कि मजबूरी। अर्जुन एक लेखक था जिसे रोजाना कम से कम 3 घंटे लिखना था, लेकिन उसके घर में टीवी, मोबाइल और दूसरे फैमिली मेंबर्स की आवाजें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती थीं। शुरू शुरू में वह कोशिश करता था कि लिखे, लेकिन बार बार रुका। फिर अर्जुन ने एक फैसला लिया। अपने राइटिंग स्पेस को अलग कमरा बनाया जहां मोबाइल साइलेंट मोड में रहे, और फैमिली से उसने साफ कहा कि लिखते वक्त परेशान न करें। वो रोजाना उसी जगह बैठता, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। धीरे धीरे 3 घंटे की राइटिंग हैबिट बन गई। अब उसका काम ज्यादा प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट था। क्लैरिटी और छोटे स्टेप से नो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। आप भी अपने आसपास कुछ सिंपल बदलाव कर सकते हैं। अपने काम करने की जगह साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें, मोबाइल को साइलेंट या दूर रखें। जब काम कर रहे हों, अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद करें। खुद को डिस्ट्रैक्शन वाले लोगों से कुछ समय के लिए दूर रखें। अपनी दिनचर्या के अनुसार एनवायरनमेंट सेट करें, जैसे वर्कआउट के लिए अलग जगह। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यह बताती है कि सफलता केवल विल पावर से नहीं आती, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में करने से आती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप्स करता है, इसलिए जो माहौल आप खुद बनाते हैं वही आपकी आदतें और आपकी जिंदगी तय करती हैं। अब आप सोचिए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपकी सफलता का साथ दे रहा है या आपको पीछे खींच रहा है? अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास के माहौल को संभालिए, क्योंकि एनवायरनमेंट कंट्रोल करने से ही आप अपनी इच्छा शक्ति को बचा पाते हैं और लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रख पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पर काम करना नहीं है, बल्कि मूड खराब होने पर भी एक्शन लेना है। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन बेहद सच्ची बात कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं तो आप कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकते। ये लाइन सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी की सच्चाई भी यही है। हम में से ज्यादातर लोग अपने मूड के हिसाब से जीते हैं। मन अच्छा हो तो काम करेंगे, मन उदास हो तो टाल देंगे, थकावट हो तो आज नहीं कह देंगे, गुस्सा हो तो खुद को ही सैबोटाज कर देंगे। और इसी इमोशन ड्रिवन लाइफ के चलते हम लगातार स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन असली डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का असली मतलब है, मैं एक्शन लूंगा, चाहे मेरा मन करे या नहीं। ये वही लोग कर पाते हैं जो इमोशनली मैच्योर होते हैं। मतलब वो अपने मूड को पहचानते हैं लेकिन उसके साथ बहते नहीं हैं। उन्हें पता है कि सैडनेस, डिस्ट्रैक्शन या लेजीनेस सब टेम्पररी फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसका असर परमानेंट होगा। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इमोशंस हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होंगे, हर दिन एनर्जी हाई नहीं होगी, हर दिन आप इंस्पायर्ड महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने गोल के लिए हर दिन एक एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। शेल्डन हाउ कहते हैं, इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक्शन आपका फ्यूचर तय करता है। अगर हम इमोशनल डिसिप्लिन ना अपनाएं तो क्या होगा? आप हर बार मूड के बहाने से बचते रहेंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे, गिल्ट, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और सबसे खतरनाक, आप खुद को वीक मानने लगेंगे। अगर आप इमोशनल डिसिप्लिन बना लें तो क्या होगा? आपके अंदर एक पावरफुल कंट्रोल आएगा। चाहे मन कैसा भी हो, आपकी आइडेंटिटी मजबूत बनेगी। आप खुद से किया हर वादा निभाएंगे। आप उन रेयर लोगों में गिने जाएंगे जो काम को फीलिंग्स से ऊपर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को हर दिन जीतते देखेंगे। दीपक हर साल यूपीएससी की तैयारी करता,
लेकिन हर बार इमोशन उसके आड़े आ जाते। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी दोस्त की शादी, कभी थकान, और कई बार मन नहीं है यार। हर बार उसका प्रिपरेशन टूट जाता। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं तभी मेहनत करूंगा जब जिंदगी आसान हो? उसने एक फिक्स सिस्टम बनाया। सुबह 6 बजे उठना, 3 घंटे पढ़ाई सुबह, 2 घंटे दोपहर और शाम 1 घंटा रिवीजन। चाहे कुछ भी हो जाए, मूड खराब, नींद पूरी नहीं या बाहर कोई शोर, वो पढ़ाई करता रहा। 1 साल बाद उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर किए, क्योंकि अब उसके इमोशंस नहीं, उसका स्केड्यूल डिसीजन लेता था। पहले एक्शन लो, फीलिंग्स अपने आप पीछे आएंगी। अगर आपका मन कहे आज नहीं करना, तो आप बस एक चीज कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, बस 5 से 10 मिनट के लिए। कई बार एक्शन लेने के बाद आपका इमोशन अपने आप ठीक हो जाता है, और अगर ठीक नहीं भी होता, तब भी आपने अपनी डिसिप्लिन मसल को मजबूत किया है। क्योंकि हर बार जब आप मूड से ऊपर उठकर काम करते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। फीलिंग्स जरूरी हैं, लेकिन एक्शंस उससे भी ज्यादा ज्यादा मायने रखते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें याद दिलाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन या हैबिट्स नहीं है। ये उस मोमेंट में डिसीजन लेने की ताकत है जब आपके इमोशंस आपको रोकने की कोशिश कर रहे हों। शेल्डन हाउ कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन अच्छा महसूस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है सही काम करना, चाहे अंदर से कुछ भी महसूस हो रहा हो। यानी जो इंसान हर मूड के बावजूद एक्शन लेता है, वही सच में डिसिप्लिन्ड होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर बार फीलिंग्स के बहाने से बच जाते हैं, या अब वक्त आ गया है कि आप इमोशन से ऊपर उठें और एक्शन से खुद को बदलें? याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब है हर हाल में अपने वादे को निभाना। जो लोग छोटे छोटे मजों को ना कहना सीख जाते हैं, वही लोग बड़ी जीत हासिल करते हैं। शेल्डन हाउ इस अध्याय में हमें एक ऐसा प्रिंसिपल सिखाते हैं जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन निभाना सबसे कठिन होता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज के टेम्पररी प्लेजर को छोड़कर कल की बड़ी सफलता के लिए इंतजार करना। यह अध्याय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में हम सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। भूख लगी, 10 मिनट में खाना, बोर हो गए, तुरंत इंस्टाग्राम खोल लो, पढ़ाई से थक गए, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। मेहनत की जगह शॉर्टकट। हमारी पूरी सोच अब चाहिए, जल्दी चाहिए, आसान चाहिए, पर टिकी है। लेकिन शेल्डन हाउ साफ कहते हैं, जो लोग हर बार छोटे प्लेजर्स को चुनते हैं, वो बड़ी जीत के काबिल नहीं बन पाते। अगर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन ना सीखें तो क्या होगा? हम हमेशा क्विक प्लेजर के पीछे भागेंगे, लेकिन कभी डीप सक्सेस नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस हर बार हमें हराएंगे, इंपल्स कंट्रोल कमजोर होगा, और हम लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म प्लेजर हर बार आपको इमीडिएट रिवॉर्ड देगा, लेकिन वो आपका डिसिप्लिन साइलेंटली खत्म करता रहेगा। अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपना लें तो क्या होगा? आप खुद पर कंट्रोल सीख जाएंगे, आपकी मानसिक ताकत कई गुना बढ़ेगी, आपको लंबी अवधि के लिए सोचने की स्पष्टता मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आप दुर्लभ बन जाएंगे, जो तुरंत नहीं, अंतिम परिणामों के लिए जीते हैं। अंशुल के दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते, हर दिन मूवी देखते, गेमिंग करते और कहते, अरे जिंदगी का मजा लो। शुरुआत में अंशुल भी उनके साथ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये हर हफ्ते का मजा उसकी फोकस, एनर्जी और टाइम खा रहा है। उसने एक डिसीजन लिया, मैं हर वीकेंड 1 घंटा अपने बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा और बाकी वक्त सीखने में लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बोरिंग है तू। लेकिन 1 साल बाद जब वही अंशुल का छोटा सा प्रोजेक्ट इनकम देने लगा, तब सबने पूछा, तूने कैसे किया? उसका जवाब था, मैंने तुरंत वाले मजे छोड़ दिए ताकि बाद में बड़ी जीत पा सकूं। प्लेजर को पॉज करो, पावर को बिल्ड करो। हर बार जब आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड की इच्छा हो, जैसे फोन उठाना, सोशल मीडिया खोलना या स्नैक्स खाना, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये 5 मिनट की खुशी मेरी 5 साल की मेहनत से ज्यादा जरूरी है? और फिर 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। आपका दिमाग शांत हो जाएगा और डिसीजन बदल जाएगा। आपने अगर उस पल को जीत लिया तो आपने खुद को जीत लिया। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची ताकत इंपल्स कंट्रोल में है, न कि इंपल्स के पीछे भागने में। शेल्डन हाउ कहते हैं,
जो लोग हर बार इमीडिएट प्लेजर को रोक सकते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म लेजेंड बनते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कोई वीकनेस नहीं है, यह एक सुपर पावर है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर बार छोटे मज्जों के पीछे भागते हैं, या अब वक्त आ गया है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें और अपने अंदर वो ताकत जगाएं जो हर डिस्ट्रैक्शन को ना कह सके? याद रखिए, इंस्टेंट प्लेजर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन मेहनत से मिली सक्सेस हमेशा साथ रहती है। डिसिप्लिन का असली रूप है खुद से किया गया हर वादा निभाना, चाहे कोई देखे या ना देखे। शेल्डन हाउ इस अध्याय में हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल सिखाते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत ईमानदारी से होती है, और सबसे पहले ईमानदारी चाहिए खुद से। कितनी बार हम खुद से कहते हैं, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, आज से रोज पढ़ाई करूंगा, अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, हर दिन 1 घंटा काम करूंगा अपने गोल पर, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम खुद को धोखा दे देते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, हर बार जब आप खुद से किया गया वादा तोड़ते हो, तो आप अपने अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर कर रहे होते हो। यह चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं हारते, वो खुद से हार जाते हैं। हर बार जब आप किसी और से किया वादा तोड़ते हैं, आप थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह सिखा रहे होते हैं कि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। यही सोच धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी और आपकी डिसिप्लिन को तोड़ देती है। अगर आप खुद से झूठ बोलते रहें तो क्या होगा? आपका खुद पर विश्वास खत्म हो जाएगा, आप एक्शन लेने से डरने लगेंगे, आपकी आइडेंटिटी इनकंसिस्टेंट पर्सन जैसी बन जाएगी, और आप बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूटे हुए महसूस करेंगे। अगर आप खुद से किया हर वादा निभाने लगें तो क्या फायदा होगा? आपकी आत्मइज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट गहराई से बढ़ेगी, आप खुद को डिपेंडेबल इंसान मानने लगेंगे, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा, और सबसे बड़ी बात, आप जो सोचते हैं वो कर पाना आपकी आदत बन जाएगी। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है खुद के प्रति वफादार रहना। नमन हर बार टाइम टेबल बनाता, लेकिन 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाता। रात में सोचता, कल से पक्का बदल जाऊंगा। सुबह होता, वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल। धीरे धीरे उसे खुद से नफरत सी होने लगी। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं वाकई कमजोर हूं? लेकिन एक दिन उसे इस किताब की ये लाइन मिली, छोटे वादों को निभाकर ही इंसान खुद पर फिर से भरोसा करना सीखता है। नमन ने बड़ा प्लान बनाना बंद कर दिया। उसने सिर्फ इतना तय किया, मैं हर सुबह 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो वादा उसने 7 दिन लगातार निभाया, फिर 14 दिन, फिर 30 दिन। धीरे धीरे उसका खुद पर भरोसा वापस आया। वो फिर से प्लान बनाने, मेहनत करने और अपनी आइडेंटिटी बदलने लगा। छोटा वादा करो, लेकिन हर हाल में निभाओ। डिसिप्लिन की शुरुआत होती है एक छोटा वादा खुद से करने से। एग्जाम्पल, मैं आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, मैं आज सोशल मीडिया से 1 घंटा दूर रहूंगा, मैं आज सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा, और फिर हर हाल में वो वादा निभाओ। कोई देखे या ना देखे, आप खुद देख रहे हैं। हर दिन निभाया गया छोटा वादा आपकी आइडेंटिटी को बदलता है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि आपका सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, जब आप खुद से किया हर वादा निभाते हैं, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो खुद से कहे और फिर हर हाल में उसे पूरा करे, या फिर वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो हर बार खुद से झूठ बोलता है और फिर खुद को ही शर्मिंदा करता है? फैसला आपका है, लेकिन बदलाव सिर्फ एक्शन से आता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने समझा कि सच्चा डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, कमिटमेंट से पैदा होता है। हर दिन छोटे छोटे हैबिट्स, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, आपके बड़े गोल्स की नींव बनाते हैं। टाल मटोल करना जितना आसान लगता है, उतना ही साइलेंटली ये आपकी प्रोग्रेस को खा जाता है। लेकिन क्लैरिटी और छोटे एक्शन स्टेप से इसे हराया जा सकता है। आपका एनवायरनमेंट आपको पीछे भी खींच सकता है, और सही ढंग से सेट किया जाए तो वही आपको आगे भी बढ़ा सकता है। मूड स्विंग्स सबको होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक्शन लेना मूड पर नहीं, आइडेंटिटी पर टिका होते हैं। वो जानते हैं कि छोटी छोटी खुशी से इनकार करने का नाम ही है बड़ा विनर बनना। और सबसे अहम बात,
जो इंसान खुद से किया हर वादा निभाता है वही असल में अपने भविष्य को बना पाता है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। हर दिन खुद से किया गया एक सिंपल कमिटमेंट, और यहीं से शुरू होती है आपकी नई जिंदगी, वो जिंदगी जिसे आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक ऐसा आईना है जो आपको आपका बेहतर वर्जन दिखाने के लिए बना है।